नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल साइंस विद फन में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको सीरीज सर्किट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी दिखाएंगे और हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे सीरीज सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमने अपने इस एक्टिविटी में एसी करंट लिया है जिसकी वोल्टेज 230 वोल्ट है और इस एक्सपेरिमेंट को बिना किसी एडल्ट सुपरविजन के घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और आपको बिजली का झटका लग सकता है। हमने एक 100 वाट का एक बिजली का बल्ब लिया है और इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट है। इस बल्ब को 2 पिन प्लग से जोड़ा है और इसको एसी से कनेक्ट किया है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये 100 वाट का बल्ब हमें रोशनी देता है और आप चेक कीजिए, आप नोट कीजिए ये कितनी तेजी से चमक रहा है। चलिए एक मल्टीमीटर की हेल्प से इस बल्ब को कितना वोल्टेज और करंट मिला है उसको मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हमें मल्टीमीटर को हमें बल्ब के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। मल्टीमीटर में वोल्टेज की रीडिंग 241 वोल्ट है। हम मल्टीमीटर से करंट को मेजर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर से एमीटर मोड को सिलेक्ट करना होगा और बल्ब से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें इसे लगाना होगा। ओम्स लॉ का यूज करके हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब इस सर्किट में एक और बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज से मतलब है सर्किट में करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ होगा। अब इस सर्किट को ऑन करते हैं। आप नोटिस करोगे इस बार बल्ब की जो चमक है पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, आप नोटिस करोगे तीनों बल्ब की रोशनी अब पहले से भी कम हो गई है। तीनों बल्ब के अक्रॉस ये हमें 241 की रीडिंग ये दिखा रहा है। जब हम इस 3 बल्ब वाले सर्किट में एक फ्यूज बल्ब को यूज करके देते हैं तो हमारा कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। फ्यूज बल्ब सर्किट को तोड़ देता है और हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। दीपावली में जो हम सजावटी लाइट यूज करते हैं वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो हमें पूरी की पूरी लड़ी को चेक करना होता है और इसे कोई भी बल्ब नहीं जलता है। इसमें आपने नोट किया होगा जैसे जैसे हम सीरीज में रजिस्टर को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो बल्ब का ग्लो है वैसे वैसे कम होता जाएगा। जब हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया तो बल्ब का ग्लो सबसे ज्यादा था। जब हमने 2 बल्ब कनेक्ट किए तो बल्ब का ग्लो थोड़ा कम हो गया। जब हमने 3 बल्ब कनेक्ट किए तो बल्ब का ग्लो और भी कम हो गया। इसी तरह अगर हम 4 बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब का ग्लो और भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस उसी तरह हमारा इंक्रीज होता जाएगा। इस एक्टिविटी से हमें सीरीज सर्किट के बारे में जो कंक्लूजन निकलते हैं हम उसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सीरीज सर्किट में अलग अलग डिवाइस का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है जिसे हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, हर एक डिवाइस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। नंबर 3, सीरीज में जुड़े हुए हर एक डिवाइसेस में सेम करंट फ्लो होता है। सीरीज डिवाइस में टोटल रेजिस्टेंस सब डिवाइसेस के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। नंबर 5, अगर सीरीज सर्किट में अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाए तो हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और कोई भी डिवाइस काम नहीं करता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। साइंस विद फन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।